हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिटर्न जो प्रोसेस नहीं हो रही है या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रही है एंड काफी असेसीज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उनका रिफंड अवेटेड है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक उनका रिफंड नहीं आएगा। अगर रिफंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है या अदर कोई इशू है तो आप ग्रीवियंस भी डाल सकते हैं। इनकम टैक्स नए पोर्टल में कैसे आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग से रिलेटेड, आइए हम देखते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करेंगे तो आपको ग्रीवियंस में सबमिट ग्रीवियंस में जाना है। वहां पर आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। नए इस नए पोर्टल में उनने जो ग्रीवियंस के ऑप्शंस हैं वो डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। ई फाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज हैं एंड आप नीचे उनके बकायदा डिस्क्रिप्शंस भी देख सकते हैं कि कौन से आपको जो प्रॉब्लम है वो कौन से डिपार्टमेंट में फॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल, ई फाइलिंग से रिलेटेड दिस डिपार्टमेंट डील्स विद ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और स्टैट्यूटरी फॉर्म्स एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विस लाइक ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। Any grievance related to e-filing portal registration, profile or password verification of ITR form, e-proceeding, instant PAN through Aadhaar or cybercrime shall be lodged under this department। अगर आपको रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, प्रोफाइल में कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, पासवर्ड सेट करने में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करने में या ई वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ई फाइलिंग सिलेक्ट करके फर्दर उसके कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सिलेक्ट करके ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। वैसे अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई चीज पेंडिंग है, रिफंड पेंडिंग है, रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है या कोई डिमांड करेक्शन पेंडिंग है जो एओ ही सॉल्व कर सकता है, तो आप एओ सिलेक्ट कर सकते हैं। टीडीएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सीपीसी टीडीएस सिलेक्ट करें डिपार्टमेंट। यूटिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, this department deals with issuance of PAN, TAN and related queries. Any grievance related to discrepancies, error in PAN application, allotment of same PAN to multiple entities. पैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। एनएसडीएल में दिस डिपार्टमेंट डील्स विद इशुएंस ऑफ पैन एंड रिलेटेड क्वेरीज, एनी ग्रीवियंस रिलेटेड टू रिजेक्टेड एंड पेंडिंग पैन एप्लीकेशन, डिस्क्रिपेंसीज, एरर इन पैन एप्लीकेशन, उसके लिए आपको एनएसडीएल सिलेक्ट करना है। जो आज का वीडियो है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है एंड रिफंड आपका वेट हो रहा है, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो सीपीसी आईटीआर है। दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग, ऑल ग्रीवियंस रिलेटेड टू आईटीआर वी स्टेटस, इंटीमेशन और नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 और 143 सबसेक्शन 1, रिफंड नॉट रिसीव्ड, इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोसेसेस, सोशल मीडिया ग्रीवियंस, ये सारे प्रकार के जो भी आपके ग्रीवियंस है वो आपको सीपीसी आईटीआर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको ग्रीवियंस फाइल करना है। जो प्रोसेसिंग का ये प्रोसेस है, इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस होता है ये सीपीसी कंप्यूटराइज्ड होता है, तो देर हो सकती है कुछ रिटर्न में एंड कुछ रिटर्न जल्दी भी। सपोज आईटीआर 3 में ही टाइम लग रहा है, आईटीआर 1 और 2 तो तभी जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, आईटीआर 3 में टाइम लग रहा है। बट इसमें भी डिपेंड करता है कि आईटीआर 3 आप कुछ एसएससीज ने बहुत पहले फाइल किया था बट अभी तक नहीं प्रोसेस हुआ। इंस्टेड जिनने अभी रिसेंटली जनवरी में फाइल किया था उनका प्रोसेस हो गया एंड रिफंड जनरेट हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन सीपीसी कंप्यूटराइजेशन कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। बट आपको वाकई रिफंड की जरूरत है एंड अमाउंट बहुत बड़ा है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ग्रीवियंस डाल दीजिए, अदरवाइज प्रोसेसिंग खुद नेचुरल तरीके से ही होती है। वैसे ही रेक्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो अभी अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ और आपने उसके अगेंस्ट कोई रेक्टिफिकेशन फाइल किया है तो उसमें भी काफी टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में। बट इट ऑल डिपेंड ऑन द कंप्यूटराइजेशन, इसमें किसी भी ऑफिसर का हाथ नहीं है। तो जैसे हमने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखा, तो आपको सीपीसी आईटीआर सिलेक्ट करना है।
देन वो आपसे कैटेगरी पूछता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डिमांड से, फीडबैक, आईटीआरबी, प्रोसेसिंग, रेक्टिफिकेशन, रिफंड, सोशल मीडिया। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग सिलेक्ट करना है। सब कैटेगरी में आपको फिर फर्दर ऑप्शंस दिए जाएंगे कि प्रोसेसिंग में भी क्या करेक्शन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पिन या कम्युनिकेशन रेफरेंस की वजह से आप रिफरेंस फाइल कर रहे हैं, या डिफरेंस इन इनकम कंप्यूटेड बाय सीपीसी, इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट, नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) रिसीव्ड आफ्टर करेक्शन, कोई और समस्या है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, रेक्टिफिकेशन राइट ट्रांसफर टू एएसटी assessing officer, tedious entries appearing in form 26S but credit not allowed। ये भी काफी ग्रीवेंस के है कि आपको नोटिस आ जाता है जबकि 26S में टीडियस एंट्रीज दिख रही हैं, तो इससे रिलेटेड आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में आपको टीडीएस का बेनिफिट नहीं दिया जाता, जबकि 26S में प्रॉपर तरीके से दिखता है टैक्स अमाउंट। एंड जब आपने रिटर्न फाइल किया तो उसमें भी टैन आपने सही मेंशन किया, उसके बाद भी प्रोसेसिंग में बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो उसके लिए सब कैटेगरी लास्ट जो टीडीएस एंट्रीज अपीयरिंग इन फॉर्म 26S बट क्रेडिट नॉट अलाउड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे केस में हम अदर प्रोसेसिंग सिलेक्ट करेंगे एंड आपको ईयर सिलेक्ट करना है एंड फिर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में रिटर्न 18 अगस्त को फाइल की गई थी बट अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, इसलिए काइंडली प्रोसेस दी रिटर्न एंड इशू रिफंड। एटलीस्ट आपको 100 कैरेक्टर्स लिखने हैं, मिनिमम लिमिट 100 की है एंड मैक्सिमम 3000 है। इसके अलावा आप अटैचमेंट में फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 सिलेक्ट कर आप अपलोड कर सकते हैं चालान कॉपी, बट सही ये रहेगा कि आप आईटीआर वी की कॉपी जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप अदर डॉक्यूमेंट में लगाएं एंड देन सबमिट करें ग्रीवियंस। तो ऐसे आप ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है एंड रिफंड अवेटेड है एंड आपको आवश्यकता है उस रिफंड अमाउंट की, तो आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं क्योंकि ग्रीवियंस का आंसर जल्द हो रहा है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।